हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिद्धू ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नवरात्रि की 9वें दिन से। तो आज है कन्या पूजन हमारे घर पे। अभी मैं जा कर के पहले नहा करके अच्छे से रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाऊँगी, यानी कि जो माता रानी को चढ़ता है आज, कचौड़ी, हलवा और खीर। तो ये सब माता रानी को प्रसाद आज चढ़ता है। तो माता रानी को चढ़ा करके उसके बाद हम कन्या पूजन करेंगे। हमारे घर पे 9 कन्या आएगी और एक मेरा बेटा है जो भैरव होगा, और सब मिल करके अच्छे से सबका पूजन करेंगे, अच्छे से माता का स्वागत करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और आज मैंने साड़ी वेयर करा है, ये साड़ी रेड, मेरे को रेड साड़ी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आ गई हूँ भगवान वाले रूम में अपने, और पहले यहाँ से मैं डेली की तरह आज भी बर्तन लेकर के सबसे पहले वॉश करने के लिए जाती हूँ। बस बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, भगवान का मतलब पूजा का बर्तन। उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अपने विधि विधान से पूजा कर ली हूँ। अब मेरे को पाठ स्टार्ट करना है, तो जल्दी से पाठ स्टार्ट करती हूँ देर ना करते हुए, क्योंकि मेरे को बताई थी जैसा कि कन्या पूजन के लिए लेट हो रहा है, भोजन बनाना है कन्या के लिए। यहाँ पे मेरा बेटा एकदम से बदमाशी किए जा रहा है। प्लीज़ ना हेलो कीजिए, तो हेलो कीजिए, तो हेलो। गुस्सा हो गया। नो 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 नो, फेंकना नहीं है। प्रणाम भगवान जी, है ना। तो चलिए जल्दी से कथा स्टार्ट करती हूँ। जब विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती है, तुम्हें नमस्कार। मैं सही रूप चंद्रमा और सबको प्रदान करने वाली महावृष वाणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा फोटो से घिरी हुई रहने वाली मां शक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूपधारी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। हे संचक्र गदा और सागर धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो। निष्पाप नारायण, तुम्हें नमस्कार है। संचक्र गदा और शंकर धनुष के आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम्हारे नमस्कार है। हे दातों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वारा रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंगी रूप दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के धारण प्राण रहने वाली इंद्रिय शक्ति करने वाली, घोर रूप वाली है, महाशब्द वाली है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। राणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सौधा ध्रुवा महारानी तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेरा सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नित्याता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सरस्वती सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों में विभूषित या तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूजित करके तत्व को तेज को नष्ट करता हुआ आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित होकर अपनी तलवार हुआ हमारे मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब पुरुष हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेकों रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों के धारण करके हम इन धर्मद्रोही जो असुरों का तुमने संहार किया है, वह हे मां तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, शस्त्र शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ रक्षण विशाल शत्रुगण एवं वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय है, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की हो, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उसके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा ही हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवता, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हुआ कि जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं आपको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सरस्वती, त्रिलोक निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, व्यवस्थित मनवंतर के 28वें युग में दो और महाअसुर सोम वर्णिशुम उत्पन्न होंगे। उस समय नंद गोप के घर में, यशोदा के घर में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर सोम वर्णिशुम के संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपरिचिति नामक दानवों को नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पाए निजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरी कीर्तन करेंगे। उसी तरह मैं अपने शरीर को उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शंखों द्वारा सभी प्राणियों के पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी का शंख सगाम्बरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषि महाऋषि की रक्षा करूंगी। तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्राह्मणों को रूप धारण करके उस महादत्त का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है। वह संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तरह महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजंबा होती है। हुई भी देते हैं, हो गया, देते हैं ना।
जमा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों को पालन करती है। वह मनुष्य के अविद्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा वह उनके समय देवता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने में धन व पुत्र देती है और घर में सुख बुद्धि प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त। तो बेटा क्षमा याचना परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास ऐसा समझ के मेरे अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती क्षमा करे देवी। सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया हुआ सब आपकी दया का पात्र जैसा चाहे करे देवी। परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो निंदा या अधिकार कर दी है वो सब क्षमा करे। प्रसन्नता हुए सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी अपने पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करे और मुझ पर प्रसन्न रहे। माता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्षयमामृताम्। जय श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने यहाँ हवन का वो आग लगा लिया है, हवन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और अभी से मैंने हवन स्टार्ट कर दिया है। स्वाहा 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 स्वाहा। गाइस हवन हो गया और हवन से घर में सुख शांति समृद्धि आता है। अष्टमी या नौवीं को हवन किया जाता है। जो भी नवरात्रि में फास्टिंग रहती है वो हवन करके ही कन्याकुमारी खिलाती है। तो हमने हवन कर लिया। अब मैं जाती हूँ माता रानी का भोग बनाने। कृष्णा को हंसी आ रही है ये देख करके कि क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है बेटा, हवन का धुआं। तो चलिए पहले आरती कर लेते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी चरितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम्हें को निस दिन देवक तुम्हें को निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृगमति को मैया टीको मृगमति को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी। मैं यहाँ पे आ गई किचन में और साबूदाना को सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ रिफाइन में। और यहाँ पे दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया है। तो साबूदाना फ्राई करके सबसे पहले खीर बनाती हूँ, फिर बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो अभी मैं सबसे पहले साबूदाना को फ्राई करती हूँ। तो आ गई मैं किचन में और सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करी क्योंकि साड़ी में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, मेरे से काम होता नहीं, इसलिए पहले ड्रेस चेंज कर लिया अपना साड़ी और नॉर्मल सा कॉटन फ्रॉक वेयर कर लिया है। पहले फलाहार का मतलब जो भी प्रसाद का बनाना है कन्या पूजन के लिए वो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर साड़ी वेयर करूँगी और फिर माता रानी का पूजन करूँगी। आप सभी ब्लॉग में तब तक बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो साबूदाना भी हो रहा है यहाँ पे फ्राई। साबूदाना को अच्छे तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको दूध में डालूँगी। दूध भी इधर उबल रहा है। तो साबूदाना हो चुका है फ्राई। अब इसको मैं डालती हूँ दूध में। तो एक साइड यहाँ पे साबूदाना का खीर बन रहा है और दूसरी साइड यहाँ पे मैं सूजी फ्राई कर रही हूँ हलवा के लिए। तो माता रानी को हलवा पूरी और खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए नवमी के दिन इसका प्रसाद बनाया जाता है और कुंवारी कन्याओं को भी खिलाया जाता है और माता को भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाते बनाते फिर मिलती हूँ आप सभी से। उसके बाद मेरे को बनाना रहेगा पूड़ी। गाइस हलवा बन करके हो गया रेडी और खीर अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़ा और बाकी है क्योंकि साबूदाना पका नहीं अभी अच्छे से, और हलवा तैयार है। तो मैं मंदिर में आ गई और यहाँ पे पूड़ी, हलवा, चना और खीर माता रानी को प्रसाद चढ़ा दी हूँ।
तो यहाँ पे मैं हलवा और खीर बना ली हुई हूँ। यहाँ देखिए इस भैरव बाबा को भोग लगाने के लिए यहाँ पे बैठ गया। अलग प्लेट में निकाल के देती हूँ बेटा, अलग प्लेट में निकाल के देती हूँ। क्या पाको है, पाको, डोंट टच कृष्णा, नो, छुरा नहीं इसको, पाको, हाँ और यहाँ पे मैं चना फ्राई करके रखी हुई हूँ और आटा गूंद के रखी हूँ कचौड़ी के लिए। तो सबसे पहले मैं पूरी निकाल लेती हूँ और बउआ को साइड में थोड़ा सा निकाल करके माता रानी को चढ़ा दी हूँ, इसलिए बउआ को थोड़ा सा दे देती हूँ। बउआ नो गाइस, सारा तैयारी कर ली हूँ कन्या पूजन का। यहाँ पे इतना सारा पत्ता निकाल ली हूँ, खल वाला पत्ता सब था, लेकिन पता नहीं वो मेरे बर्थडे में ख़त्म हो गया था। मेरे को लगा था कि वो बचा ही हुआ अभी तक। तो यहाँ पे सारा कुछ अरेंज करके मैं रख ली हूँ अभी। तो यहाँ पे बैठने का आसन लगा दी हूँ माता रानी सबका और यहाँ पे मैं सारा कुछ इकट्ठा करके रखी हुई हूँ। खीर बनाई उसमें, हलवा है, पूड़ी है, फ्रूट्स सब है। तो सारा कुछ मैं इकट्ठा करके यहाँ पे रख ली हूँ। क्या हाँ, तो गाइस माता रानी सबको पैर धोने के लिए यहाँ पे मैं पानी रखी हूँ और यहाँ पे पैर रंगने के लिए अलता और नेल पेंट। यहाँ पे सारा सामान अरेंज करके रखी हुई हूँ। यहाँ पे मेरी एक रेंटर है जो नवरात्रा करती है, तो वो भी कन्याकुमारी नीचे अभी खिला रही है। तो नीचे से माता रानी सब खाते हुए फिर ऊपर में आएंगी, तो आती है तो आप सभी को दर्शन कराती हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के। मेरे को कुछ ज़्यादा हेवी लग रहा था, मेरे से साड़ी पहन करके काम होता नहीं है उतना, तो पूजा बस कर ली हूँ। उसके बाद मैंने ये सूट वेयर करा है, रेड कलर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो मैं यही सूट पहन ली हूँ। कैसा लग रहा है ये ड्रेस कमेंट में ज़रूर करना। सिद्धांत ने दिलाया था एनिवर्सरी पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आती है माता रानी, फिर आप सभी को मिलाती हूँ। बउआ मेरा सो गया हुआ है, उठाती हूँ उसको। माता रानी लोग आती है, उसके बाद कृष्णा को उठाती हूँ, भैरव बनाऊँगी उसको। माता रानी सबको खोइछा में देने के लिए मैंने केला, सेब, एक बाउल मतलब कटोरा छोटा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है ना बहुत छोटा है, मीडियम साइज़ का है। पैसे तो खर्चा ही हो जाते हैं, इसलिए बच्चे को एक छोटा सा कटोरा जिसमें खाना खाएगी माता रानी सब, तो वो मैंने मंगवाया है। तो माता रानी सब को आने में भी थोड़ा सा और टाइम है, क्योंकि नीचे में भी रेंटर एक माता रानी सबको खिला रही हैं, तो आने में भी थोड़ा सा और टाइम है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा मुझे। जगदम्बा जगते माँ काली, प्रथमे प्रणाम करै छी हैं। नहीं जा, मस्त लोकेशन, एकदम व्यू मस्त आ रहा है। नहीं जानी चालू हो गया ना, चालू हो गया। हाँ अब चालू हो गया। कृष्णा उठ गया बेटा। पड़ी के पापा बोले हैं चलो पड़ी के बच्चे आते हैं, हम भी ऐसे खा लेते हैं। आप में चलेगा ना, अच्छा हमको लगा नहीं बोल के सुन नहीं है पहला मीठा दे टिका देता है। चलिए वहाँ एक यहाँ तो आप अपने खा लीजिएगा। तो आप खिलाइए क्या? हाँ दुन्नू को अपने खिलाते जान दे स्कूल जाती है तो मैडम वो मैडम ठीक की हूँ जो खाना खिलाती है। कल भी ज्ञान दे जाती है कहाँ से तो उनको खा दे दे हैं वही खिला देती है। कृष्णा किसी से उनको बोलिए तो आवाज़ दीजिए ना, आ रही कृष्णा आ जाइए हम करा दीजिए बैठ के। हाँ कृष्णा भैरव बाबा है, कृष्णा कृष्णा देखो पापा क्या कर रहे हैं। कृष्णा पापा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आज मम्मा आपको मारी है ना, मारिए अभी आप 4 लात मारिए इसको। अब मारिए तो मामा को मारिए, तो मामा को मारिए ना। भैरव बाबा को दुला दिए मुझे। रुको, गुदगुदी लग रहा है कृष्णा। गुदगुदी लग रहा है। आपकी तो कृष्णा बोल दो क्या नाम नंदो कृष्णा बाबा का मैं बोल दिया अपने आप को। नहीं कृष्णा में वाली आप कृष्णा आपको ना कृष्णा चल तो आप बैठिए। कृष्णा जाइए। आंटी बैठा देती। आओ छोटी आओ तो पैर में देते हैं, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, और रंगवा लेंगे। और भी हमको साफ सुथरा करके आप नहीं कहते हाँ फोन करवा दो। बड़ी आई बड़ी का तुम्हें छुट्टी करना हुआ पड़ेगा नहीं। कृष्णा आज आपके लिए कितनी दीदी आ गई। बैठो बड़ी जल्दी। कृष्णा बाबू इसमें बैठिए, पलटी मारिए पलटी। गुड बैठ गई बड़ी बैठिए कृष्णा। अच्छा ये तुम यहाँ बैठो कृष्णा, यहाँ बैठो। हाँ ये वाला खोल दीजिए ना चुनी। हाँ दूसरा वाला चुनी आने दीजिए। बोला जाएगा ना दूसरा दूसरा बने गया है। हाँ दो नहीं थोड़ा सा ऊपर। हाँ गर्मी में लगेगा ज़्यादा चुनी लगेगा। दिया तो गर्मी लगा थोड़ी अच्छा लग रहा है। इतना मैं थोड़ी दीदी क्या मैं क्या। सब एक साथ मेरा तो अच्छा लगता है, बिना भी करते हैं। 1:30 बज गया है, हो ही जाता है वैसे ही। 1:30 1:30 आ गए, 1 बजने वाला है। तो 1 के बाद 1:30 बजता है कि 1:30? 1:30 बजता है। क्या बोलूँ बाबू, क्यों बोल रही है? अच्छा आप इसका मराठी में बेटा आइए आइए देखिए। अच्छा ये कितना पे बैठिएगा तो बैठिएगा तो यार बैठिएगा तो नहीं बैठिए वहाँ पे। आइए आप मेरे साथ मतलब रखिए। बैठिए बैठिए। हाँ अरे दीदी बनाई दीजिए यार। क्यों रो रही है? इसकी मम्मा बेटे की बगल में दीदी कौन है उसकी? हाँ हाँ बुआ है। कृष्णा नीचे वाली की तो कम आ जाती है, फोन की बेटी पूरी ना पड़ा जाती है ना। आवाज दीजिए ना। अनु कौन नहीं पहन रहा? मतलब मुंह बताने नहीं पहन रही है क्यों बुआ ले रही है। कृष्णा आइए आइए ना सब। और पहन दो ना लगी पैर मुकरी बैठती है। कृष्णा कृष्णा यहाँ बैठो। कृष्णा खाना 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 मिलेगा, बैठो यहाँ बैठो। बैठे बैठे खाना मिलेगा वहाँ पे। दूर रख पड़ी को परी को एक दीजिए ना, खाई चलेगी। कितना खाती है तो आप देखते करते हैं। इसलिए बोला वो नीचे से उठा के लिए। हाँ आ जाइए पतली रहना चाहती है। आइए। हाँ यहाँ खा रही है। हाँ चना चोरी कर रहा है अभी।
क्या है? हाँ कृष्णा खाइए। क्या किसने लो पढ़ खोई चले ना, खोई चले। लो ऐसा करने इसको लो ना इको क्यों क्या इसमें खाना खाना तू इको क्यों ले लीजिए पढ़िए। तो आशीर्वाद देगी आंटी पैसा इसमें है आंटी देगी और पैसा लो आशीर्वाद दो दे दो आशीर्वाद दो। लो छोड़ जो ही करेगी। पापा जल्दी पापा गुस्सा कर तो आशीर्वाद दो थोड़ी मदद होके तुम तो ज्यादा छोटी आती है दादी का कृष्णा उसको प्रणाम करेगा कृष्णा दे दो लीजिए इसको इसको लीजिए इसको पकड़िए ऐसे पकड़िए हाँ दे मम्मा प्रणाम कर कृष्णा मम्मा प्रणाम कर खुश रहने के लिए आशीर्वाद दो कृष्णा यहाँ ऐसे इसको बनवा दीजिए, हम तुमको नीचे धर देते हैं ना। चलो आना पीता भी है हाँ पे जाइए, चलो चलो हाँ आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद दीजिए लीजिए इसको बैठ चला जा। गाइस कन्या पूजन हो गया, अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला। अब जाती हूँ थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। और पहले तो ये पत्ता सब जो माता खाई है वो सब का है, तो सबको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ। और गाइस ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कल। बाय बाय, सी यू।